हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 30वां एपिसोड है, यानी कि यह एपिसोड कंप्लीट करते ही हम लोग 300 वर्ड्स सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आज की मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर उसका फल बहुत ही मीठा होता है। बिल्कुल सही बात है। आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको लगता है, देखो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको लगता है कि बहुत ही हमको मन लगता है पढ़ने में। सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं किस लिए? अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा रूपी वृक्ष के जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कड़वे होते हैं। मतलब हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उसका जो फल मिलता है, मान लो कि आप कोई आगे चल के जॉब पा लेते हो, अगर आप सक्सेस हो जाते हो लाइफ में, तो आपको क्या लगेगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो उसके पीछे का मेहनत बहुत ही हम लोगों को कड़वा लगता है, लेकिन आगे जो हमको मिलता है वो बहुत ही क्या होता है? अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिकॉल सेशन के साथ। आज के एपिसोड में आज के रिकॉल सेशन में हम लोग लेंगे 29 से 10 वर्ड्स, जो हम लोग ये सिलसिला हम लोग लेके अभी तक चलते आ रहे हैं कि हम जब भी एक नया एपिसोड करते हैं तो पिछले एपिसोड का क्या करते हैं? रिकॉल सेशन, ताकि हम ये देख पाए, ये सीख पाए कि हमने जो पिछले एपिसोड में वर्ड्स किए हैं वो यहाँ पे हम कवर कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है रैपर्ट। रैपर्ट को हमने बताया था रिपोर्ट से लिंक करके। रीइंस्टेट को हमने बताया था री और स्टेट से लिंक करके। एक्सक्रूसिएट को हमने बताया था एस्क्रू से, है ना। एस्क्रू आपको पता है एस्क्रू क्या होता है। डेरिसिव को हमने बताया था देरी और सीव से। हर्डल को हमने बताया था हर दिल से। ट्रेंचन को हमने बताया था ट्रेन में चैन से। रेज को हमने बताया था रेजर से। अप्रोपस को हमने बताया था आप और प्रोपोज से। ट्राउंस को हमने बताया था टाउन में। अनाउंस से। ट्रम्पेरी को हमने बताया था टेम्पररी से। तो ये रहे हमारे 10 वर्ड्स एपिसोड 29 के। अब देखते हैं आज के पहले वर्ड। आज का पहला वर्ड है हमारे पास मैनिस। मैनिस मतलब होता है मर्दाना। मर्दाना का मतलब यहाँ पे है जो व्यक्ति मर्द जैसा बिहेव करे, है ना, जिसका आचरण क्या हो? मर्द जैसा हो। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मेल या फिर मैस्कुलिन। मेल आपको पता है, मैस्कुलिन मतलब होता है पुरुष से संबंधित। एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे फेमिनाइन या फिर फीमेल। फेमिनाइन या फिर फीमेल का मतलब होता है जो स्त्री से संबंधित हो। कीवर्ड्स आप यहाँ पे बना सकते हैं कि मनीष। मनीष जो है, मनीष नाम का एक व्यक्ति है जिसका व्यवहार क्या है? मर्दाना है। अगला वर्ड है हमारा मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है जनसंहार, ठीक है ना। मैसेकर का क्या मतलब होता है? जनसंहार। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे कार्नेज या फिर जेनोसाइड। कार्नेज या जेनोसाइड का मतलब होता है जनसंहार। जनसंहार से आप क्या समझते हैं? जनसंहार का मतलब होता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंहार, और इंग्लिश में बोलते हैं मैसेकर, कार्नेज या फिर जेनोसाइड। एंटीनिम्स हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट या फिर गिव बर्थ। क्रिएट का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। गिव बर्थ का मतलब होता है जन्म देना, यानी कि उत्पन्न करना। कीवर्ड्स हो जाएगा मैं संकरी। संकरी आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं? जो तंग टाइप की जो चीजें होती हैं, जो जैसे मान लीजिए आप किसी पतली सी गली में गए तो आप बोलेंगे कि गली क्या है? बहुत ही संकरी है। तो आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इनमें से आप लिंक कर लीजिए कि मैं संकरी गली में फंस गया, मतलब बहुत ही तंग गली में फंस गया जहां क्या हुआ था? जनसंहार हुआ था। तीसरा वर्ड है हमारा आज का रफियन। रफियन का मतलब होता है गुंडे, बदमाश, ठीक है। रफियन का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? गुंडे या फिर बदमाश। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे गोन या फिर गैंगस्टर। गोन या गैंगस्टर का भी मतलब होता है गुंडा या फिर बदमाश। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे अनकरप्ट या फिर रिस्पेक्टेड। अनकरप्ट का मतलब होता है जो भ्रष्ट नहीं हो। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है जो क्या हो? जिसको बहुत ज्यादा आदर सम्मान मिलता हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे रफी। आप जानते हैं मोहम्मद रफी एक बहुत ही अच्छे गायक थे, ठीक है। इनमें से आप लिंक कर सकते हैं कि रफी साहब अपनी सुरक्षा में किसको रखते थे? गुंडे बदमाश को रखा करते थे। आपको क्या करना है? सिर्फ वर्ड को रिलेट करना, रियलिटी में नहीं जाना है कि रखते थे कि नहीं रखते थे, कि क्या करते थे। अगला वर्ड है हमारा पेरिसेबल। पेरिसेबल का मतलब होता है जिसे नष्ट किया जा सके। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे डिस्ट्रक्टिबल या फिर अनस्टेबल। एंटीनिम्स जगह यहाँ पे प्रोटेक्टेड या फिर रीस्टोर्ड, ठीक है। प्रोटेक्टेड या रीस्टोर्ड का मतलब होता है, प्रोटेक्टेड मतलब हो गया सुरक्षा करना, सुरक्षा देना। रीस्टोर्ड का मतलब होता है पुनः से उसको उसी अवस्था में ला देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे पेरिस या फिर एबल। पेरिस और एबल, है ना। एबल मतलब होता है योग्य। आप यहाँ पे इमेज से लिंक कर सकते हैं कि पेरिस इस एबल है जिसे नष्ट किया जा सके, मतलब पेरिस एबल और जिसे नष्ट किया जा सके। आसानी से आप लिंक कर पा रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा
यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब हो गया कि जहाँ पे एकदम अमन चैन हो, सब लोग शांति से खुशी खुशी जी रहे हो। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे पैराडाइज और हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, पैराडाइज का भी मतलब होता है स्वर्ग, मतलब जहाँ पे कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं हो। एंटीम्स हो गया यहाँ पे एंटी यूटोपिया और हेल। हेल मतलब होता है नर्क। एंटी यूटोपिया का मतलब हो जाएगा जहाँ पे एक एक चीज के लिए आपको परेशान होना रहता है, तरसना पड़ता है। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ये टोपी, है ना, आप टोपी से लिंक कर सकते हैं यूटोपिया को ये टोपी से। आप यहाँ पे देखिए इमेज से कैसे लिंक करना है। ये टोपी आपके पिया कहाँ से लाए हैं? राम राज्य से लाए हैं। ऐसा आप लिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है ईमानदार। सिनोनिम्स है यहाँ पे कैंडिड या फिर डायरेक्ट। हमने बताया था कैंडिड वर्ड पहले भी आ चुका है, कैंडिड को हमने लिंक किया था कैंडिड टॉफी से। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर से आप ध्यान से सुनिए एक बार। कैंडिड को हमने वहां पे लिंक कराया था कि कैंडिड टॉफी खाने वाले बच्चे क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, निष्कपट होते हैं, सीधे साधे होते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट बात करे बिना घुमाए फिरे। एंटीसिम्स हो जाएगा यहाँ पे कनिंग या फिर साल्टन। साल्टन पढ़ते हैं इसको, चार्लटन मत पढ़िएगा आप लोग, है ना। कनिंग होता है या फिर साल्टन हो जाएगा। इसका मतलब होता है जो धूर्त हो, बेईमान हो, उसको हम लोग बोलते हैं कनिंग या फिर साल्टन। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, है ना। आप यहाँ पे इमेज से लिंक कर सकते हैं कि फोर्थ फ्लोर, है ना, फोर्थ फ्लोर पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि फोर्थ फ्लोर पर जो राइट मतलब सही लोग रहते हैं वो क्या है? ईमानदार हैं। अगला वर्ड है हमारा राउट। राउट मतलब होता है पराजित करना, ठीक है। राउट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पराजित करना। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे डिफीट या फिर कंकर। डिफीट या कंकर का भी मतलब होता है पराजित करना। विन मतलब होता है जीतना, ठीक है। विन मतलब क्या हो जाएगा? जीत जाना। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे रावत, ठीक है। आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कंगना रनौत को यहाँ पे आप रावत से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज से देखिए कैसे हमने लिंक कर लिया। कंगना रनौत को हमने यहाँ पे रावत लिखा है और रावत से हमने लिंक कर लिया कि रावत ने राय को यानी कि ऐश्वर्या राय को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अगला वर्ड है हमारा स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब होता है साफ सुथरा। स्प्रूस का क्या मतलब हो जाएगा? साफ सुथरा। एंटीनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे स्टाइलिश या फिर नीट या फिर क्लीन भी आप बोल सकते हैं, है ना। स्टाइलिश, नीट, क्लीन सारे सिनोनिम्स ही हैं। एंटीनिम्स हो जाएगा यहाँ पे फिल्दी या फिर रौंची। रौंची वर्ड आया था, रौंची को हमने लिंक किया था वहां पे रांची से, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे फिर से सुन लीजिए। रौंची मतलब होता है घटिया, फिल्दी मतलब होता है गंदा। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे स्प्रे और रूस, है ना। आपको पता है कि यहाँ पे हमने लिंक किया किससे? स्प्रे और रूस। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि स्प्रे को रूस वाले लगाते हैं, ठीक है ना। स्प्रे को रूस वाले लगाते हैं। यहाँ पे आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगते हैं हो गया, इसको आप लगाते हैं समझिएगा, लगाते हैं पढ़िएगा। स्प्रे को रूस वाले लगाते हैं इसलिए क्या दिखते हैं? साफ सुथरे दिखते हैं। अगला वर्ड है हमारा रिकरेंस। रिकरेंस मतलब होता है दोबारा घटना, मतलब कोई घटना पहले घटी हुई है उसका फिर से क्या हो रहा है? दोबारा से घट रहा है। सिनोनिम्स है यहाँ पे रिपीटिशन या फिर रिटर्न। रिपीटिशन का मतलब होता है कि कोई चीज बार 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 होते जाए। रिटर्न का मतलब होता है दोबारा से या फिर वापसी। एंटीनिम्स हो जाएगा इरेगुलरिटी या फिर इनफ्रीक्वेंसी। इरेगुलरिटी या फिर इनफ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जिसमें अनियमितता हो, मतलब एक बार जो हो जाए वो दोबारा नहीं हो। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे री और करंट। री मतलब होता है दोबारा और करंट मतलब तो आपको पता है, करंट मतलब होता है धारा। इमेज से आप लिंक कर सकते हैं दोबारा से करंट मारने की घटना क्या हो गई? पुनः से घट गई। अगला वर्ड है हमारा टम्बल। टम्बल मतलब होता है गिरना। सिनोनिम्स है इसका प्लंज या फिर टॉपल। टॉपल का भी मतलब होता है गिरना। एक्सेंट, इसका एंटीनिम्स हो जाएगा एक्सेंट या फिर एस्केलेट, ठीक है ना। एक्सेंट या फिर एस्केलेट, इसका मतलब होता है सही होना, सीधा होना या फिर चढ़ना, मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाई। यहाँ पे आप कीवर्ड्स देख लीजिए, टम्बल को हमने तुम मुंह के बल से लिंक कर दिया, है ना। आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि तुम मुंह के बल क्या हो गए? गिर पड़े। देखते हैं आज का रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स हैं। देखिए हम यहाँ पे फिर से इसको रिकॉल करने जा रहे हैं। देखिए कैसे रिकॉल करना है। मनीष को हमने कैसे लिंक किया? मैनीष को हमने लिंक किया कैसे? मनीष से। मैसेकर को हमने लिंक किया किससे? मैं और शंकरी से। रफीन को हमने लिंक किया किससे? रफी साहब से। पेरिसेबल को हमने लिंक किया पेरिस और एबल से। यूटोपिया को हमने लिंक किया ये और टोपी से। फोर्थ राइट को हमने लिंक किया फोर्थ और राइट से, मतलब फोर्थ फ्लोर पे जो राइट लोग रहते हैं वो क्या है? ईमानदार है। राउट को हमने बताया कंगना रनौत से लिंक करके। स्प्रूस को हमने बताया था स्प्रे वाले रूस से।
ठीक है ना। रूस वाले स्प्रे इस तरीके से हमने लिंक किया। रिकरेंस को हमने बताया री, और करेंट से टंबल को हमने बताया तुम मुंह के बल से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है आपके सामने, ठीक है, जिसका नाम होगा वोकैब का हर्बल डोज, रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज, एपिसोड 31। ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे होंगे उम्मीद है। देखते रहें, बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने में, चैनल को शेयर करने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।